नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंतर्गत धरण क्या होता है, टेकें कितनी प्रकार की होती हैं, जो कि सिविल और मैकेनिकल दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सकें। और इस एग्ज़ाम के बाद, आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम के बाद अगले सेमेस्टर का कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे, तो मैं उन सब्जेक्टों को एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट कर दूंगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, धरण क्या होता है। तो धरण किसी भी संरचना का हम कह सकते हैं कि क्षैतिज अवयव होता है। धरण हमेशा कैसा होता है? प्रायः क्षैतिज अवयव होता है। तो धरण पर्याप्त लंबाई का एक संरचनात्मक अंग है जिस पर बोझ उसकी लंबाई के अक्ष के लंबरूप क्रिया करके अक्षीय समतल में उसका नमन करता है। तो धरण कैसा होता है? धरण सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो धरण क्या होता है? जैसे यह है, एक धरण है और ये पर्याप्त लंबाई का होता है और इस पर जो बल काम करता है, जो लोड काम करता है, इसका जो अक्ष है, धरण का अक्ष कौन सा है? यह, ठीक, धरण का अक्ष यह है। अब इस पर जो काम करने वाला लोड होता है, इस अक्ष के लंबवत जो समतल होता है, इस अक्ष के लंबवत समतल कौन सा है? ये है, ये है ना। तो ये है, इस प्रकार से ये है। तो लोड कैसे काम करेगा? हमेशा इसके लंबवत वाले समतल के में काम करता है। तो वही लिखा गया है कि धरण पर्याप्त लंबाई का एक संरचनात्मक अंग है जिस पर बोझ उसकी लंबाई के अक्ष के लंबरूप जो लंबरूप क्रिया करके अक्षीय समतल में, यानी कि अक्षीय समतल में इसको क्या करते हैं? घुमाते हैं, नमन करने का प्रयास करते हैं। तो लोड पर जो बीम है, इस पर लोड इस प्रकार से आता है। अगर कोई लोड ऐसे आ रहा है, ठीक है, हमेशा जो बीम पर जो लोड आता है उसको सदैव क्या माना जाता है कि यह हमेशा ऊर्ध्वाधर है। तो अगर कोई भी तिर्यक लोड लग रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, जो इसको दो, जैसे थीटा कोण पर लगा हुआ है लोड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके दो घटकों में तोड़ेंगे। दो घटकों में तोड़ने के बाद फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाला वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट, उसका हम कंसीडर करेंगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो धरण पर लोड आता है, वर्टिकल वाले घटक को ही हम कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार से ये धरण हो गया। तो धरण कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ बीम, ये भी पूछता है एग्जाम में, कितने प्रकार के धरण होते हैं। तो पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है? ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है कि वह धरण, ठीक है, जो साधारण टेकों पर टिकी होती है। ये इस प्रकार से अगर कोई धरण है तो ये धरण को क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, जैसे इस प्रकार से है, तो ये इस पर क्या होता है, जैसे वर्टिकल लोड आया तो उसके लिए यह उपयुक्त है, लेकिन इसके बाद इसमें किसी प्रकार का दूसरा लोड आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये अपने स्थान से विचलित हो सकता है। तो इस प्रकार से शुद्धालंबित धरण क्या होता है कि वह धरण जो साधारण टेकों पर टिकी होती है, तो उस प्रकार के धरण को हम क्या कहते हैं? शुद्धालंबित धरण बोलते हैं। अब आते हैं कैंटिलीवर या प्रास धरण किसको बोलते हैं? प्रास धरण देखे होंगे आपने, ठीक है। प्रास धरण क्या होता है? जैसे कि वह धरण जिसका एक सिरा क्या हो? बद्ध हो, इस प्रकार से, जिसका एक सिरा क्या हो? बद्ध हो। यहाँ पर जैसे इसको कुछ अंदर कर देते हैं, इस प्रकार से बद्ध हो, और दूसरा सिरा क्या हो? स्वतंत्र हो। तो उस प्रकार के धरण को हम क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर बीम। यह देख रहे हैं कि इसका एक सिरा क्या है? यह फ्री है और ये क्या है? एक सिरा इसका बद्ध है। तो इस प्रकार के अगर कोई धरण है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैंटिलीवर बीम। तो इसका आसान उदाहरण है, जो घरों में छज्जे निकले होते हैं खिड़की के ऊपर, दरवाजे के ऊपर,
तो वह क्या होते हैं, कैंटिलीवर का एक उदाहरण होता है। फिर तीसरा क्या है, फिक्स्ड बीम या आबद्ध धरण। आबद्ध धरण किसको बोलेंगे, वह धरण जिसके दोनों सिरे क्या हो, बद्ध हो। इस प्रकार से अगर कोई धरण है तो इसको क्या बोलेंगे, आबद्ध धरण बोलेंगे। फिर क्या है, ओवर हैंगिंग बीम, बाहर निकली हुई बीम। जैसे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम इस प्रकार से था, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से था, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओवर हैंगिंग बीम किसको बोल देंगे, इसी को क्या करें, अगर बढ़ा दें, ठीक, तो बाहर निकली हुई धरण जो होती है इस प्रकार से, इसको हम क्या बोलेंगे, वह धरण जो टेको से बाहर निकली होती है, यानी सपोर्ट से बाहर निकली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाहर निकली हुई धरण। तो बाहर निकली हुई धरण भी 3 प्रकार की होती है। बोथ साइड इक्वल ओवर हैंगिंग बीम, वह पहला क्या होता है कि जो वह धरण जो दोनों तरफ समान निकला हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बोथ साइड, यानी दोनों तरफ समान निकली हुई जो है कि ओवर हैंगिंग बीम। फिर दूसरा क्या है, बोथ साइड अनइक्वल ओवर हैंगिंग बीम। अगर मान लेते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई है, ठीक है, एक तरफ ज़्यादा निकला हो, एक तरफ कम निकला हो, तो इस प्रकार से अगर कोई धरण है तो इसको कहेंगे हम क्या है कि बोथ साइड अनइक्वल ओवर हैंगिंग बीम बोलेंगे। तीसरा है वन साइड ओवर हैंगिंग बीम। अगर कोई भी धरण इस प्रकार से है, ठीक है, एक साइड निकला हुआ है, तो उसको बोलेंगे वन साइड जो ओवर हैंगिंग बीम। फिर क्या है, कांटी, पांचवा है कांटिन्यूअस बीम, सतत धरण। सतत धरण क्या बोलते हैं, या अनेकाधार जो है कि धरण इसको बोलते हैं। वह धरण जिसके कई टेके होती है, ठीक है, जैसे यह हो गया कंटिन्यूअस बीम इस प्रकार से, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस बीम। जैसे आप देखे होंगे पुलों में, पुल क्या होता है, इसी प्रकार से एक यहाँ से यहाँ तक धरण, फिर ऐसे इसी प्रकार से अनेक यहाँ पर टेके सपोर्ट लगी होती है। तो इस प्रकार से जब 2 से अधिक टेके लगी होती है, अधिक, तो इस प्रकार से बीम को क्या बोलेंगे, अनेकाधार धरण। तो इस प्रकार से हमने आपको धरण बताया कि कौन कौन सी होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम में 3 टाइप होती हैं, और पांचवा हमने बताया कंटिन्यूअस बीम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो इसको एक बार याद कर लेंगे, बहुत ही आसान है। अब आइए हम लोग टेक को देखते हैं, सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, 3 प्रकार की सपोर्ट को पढ़ना है, सिंपल और रोलर टेक, ठीक है, हिंज्ड और पिन सपोर्ट, और फिक्स्ड सपोर्ट। पहले साधारण सपोर्ट हम पढ़ेंगे। तो साधारण जो कि सपोर्ट क्या होता है, सिंपली सपोर्ट, यहाँ पर अगर कोई भी धरण पर इस प्रकार से टेक है, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल टेक। रोलर या रोलर टेक क्या होता है, इसी के नीचे क्या लगा देंगे, रोलर लगा देंगे, इसी के नीचे रोलर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रोलर टेक। तो साधारण टेक, क्योंकि इस पर जब लोड आएगा, ठीक है, इस पर जब लोड आएगा तो लोड कई दिशाओं से आ सकते हैं। तो जो साधारण लोड होता है इसमें प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होगी आर। तो ये केवल वर्टिकल, कौन सा, वर्टिकल लोड को सिर्फ वियर करता है। अगर इस पर किसी एंगल पर रखा लग जाता है तो ये क्या करता है, प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है और विफल हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो रोलर सपोर्ट है या सिंपल सपोर्ट कब प्रभावी होता है, तो यह केवल वर्टिकल लोड के लिए केवल ये वर्टिकल रिएक्शन देता है। अब बात करते हैं अगर हिंज्ड और पिन सपोर्ट का। तो हिंज या पिन सपोर्ट क्या होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक। यहाँ पर जो बीम होती है वह हिंज की हुई होती है। तो हिंज या जैसे ये वाला है, जैसे अगर हम दीवार है कोई, इस प्रकार से दीवार है, ठीक, अब इसी पर क्या कर दे, एक इस प्रकार से रख दे, तो ये क्या हो गया,
एक प्रकार से ये साधारण हो गया। अब ये देखिएगा किस प्रकार से लोड, सिर्फ इसी लोड को ये क्या करेगा, बियर करेगा, इसी प्रकार से ये रिएक्शन देगा। अगर हम इसी पे क्या कर दें, इस प्रकार से अगर लगाएं लोड तो क्या होगा, ये आगे मूव कर जाएगा, तो इसमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। अगर हम इधर से भी करें, ठीक है, तो इधर से अगर हम लोड लगाएंगे तो भी ये रिएक्शन नहीं देगा, इसमें केवल एक ही रिएक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं हम हिंज्ड या बीम सपोर्ट का। अब इसमें अगर हम लोड लगाएं, ठीक है, तो ये इसमें रिएक्शन, एक तो ये वाला रिएक्शन मिलेगा, ठीक, और अगर इसमें इस प्रकार से अगर लगाएं तो अब ये क्योंकि पिन किया गया है, तो अब पिन किया गया है तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो इधर से भी इसको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार से इसको लगाएं तो ये क्या होगा, कोण पर रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो यानी कि ये कोण पर मूव कर सकता है। तो ये प्रकार का जो हिंज या पिन सपोर्ट यह होता है कि इसमें क्या होता है, सिर्फ दो रिएक्शन मिलते हैं, इसमें एक रिएक्शन, इसमें दो रिएक्शन मिलेंगे। और फिर सपोर्ट क्या होता है, जो दोनों सिरे क्या होते हैं, जिसके आबद्ध होते हैं, इस प्रकार से फिक्स्ड होते हैं, इस प्रकार से। अब ये जब सिरे दोनों फिक्स होंगे तो अब इसमें जो रिएक्शन मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, यानी कि सभी रिएक्शन इसमें मिलेंगे। तो ये हो गया क्या, टेप हो गया। अब हम बात करते हैं धरन पर भार, लोड कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अब पॉइंट लोड क्या होता है, पहले क्या है, संकेंद्रित भार, पॉइंट लोड है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा यह धरन है, ठीक है, जब धरन पर जो भार लग रहा है किसी एक बिंदु पर लगे, ठीक है, किसी एक बिंदु पर लगे, तो उससे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड। पॉइंट मतलब क्या होता है, एक बिंदु पर लगा हो तो उसके संकेंद्रित भार कहते हैं। दूसरा क्या है, समवितरित भार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, ठीक है। जैसे यह क्या है, मान लेते हैं 100 किलो न्यूटन है, ठीक है, या 100 न्यूटन का फोर्स है, तो इसको हमने क्या किया कि इस एक बिंदु पर लगा हुआ है, तो इस प्रकार का अगर लोड है तो इसको पॉइंट लोड कर सकते हैं, कहते हैं। तो इस प्रकार से कई लोड लग सकते हैं एक बीम पर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड मान लेते हैं, अगर इसकी 10 है, ठीक, ये क्या है, 10 है। तो अब इसी 100 को हम क्या करें, जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसी को पूरे 10 पर अब डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये, तो 10 किलो या 10 न्यूटन प्रति मीटर। तो इस प्रकार का लोड जो समान रूप से पूरी लंबाई में फैला हो, इस प्रकार के लोड को हम क्या बोलते हैं, समवितरित भार। यानी देखिएगा इसको क्या बोलते हैं, एक बिंदु पर था, ठीक है, 10 ये न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना है, 10 मीटर, फिर अगले मीटर में कितना है, 10 मीटर। इस प्रकार से कितना कर देंगे, 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन का लोड हमने क्या किया, उसको 10 पूरे भाग में समान रूप से वितरित कर दिया। इस प्रकार से समवितरित भार 10 न्यूटन प्रति मीटर हो गया। फिर क्या है, परिवर्तनशील भार, वेरिंग लोड किसको बोलते हैं। जैसे ये 0 से शुरू होता है एक सिरे पर, ठीक है, या कम से शुरू होगा, जैसे ये क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब ये इस प्रकार से भी शुरू हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है कि ये कैसा हो, इस प्रकार से भी, ठीक, 0 भी हो सकता है यहाँ पर कुछ वैल्यू भी हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी लोड लग रहा है तो उसको जिसका मान क्या हो, प्रति मीटर में वेरी करे, यानी कि बदलता रहे, तो इस प्रकार के भार को हम क्या करते हैं, परिवर्तनशील भार है। अब ये क्या है, फिर समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट लोड। वह लोड जिसका जो सिर्फ एक बिंदु पर लगा हो उसको पॉइंट लोड बोलते हैं। अब समवितरित भार, वह भार जो पूरे धरन पर समान रूप से फैलाव हो उसको हम समवितरित भार बोलते हैं। परिवर्तनशील भार किसको बोलते हैं, वह भार जिसका पूरे धरन पर असमान रूप से विस्तार हो उसको हम परिवर्तन या इसको हम बोलते हैं कि वह
भार जिसका प्रति मीटर लंबाई में भार परिवर्तित होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील भार। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं स्पष्ट विस्तार। ठीक है, ये भी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि स्पष्ट विस्तार क्या होता है, प्रभावी विस्तार क्या होता है, क्लियर स्पैन और इफेक्टिव स्पैन। जैसे यह एक धरन है, ठीक है, ठीक, यह पिलर है, इस पिलर पर रखा गया है यह धरन। ठीक, अब देखिएगा, अब यहाँ पर दो लंबाइयाँ हैं, एक तो धरन यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये धरन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब इस पर लोड आएगा, तो इसमें प्रायः किसी सवाल में प्रभावी विस्तार दे दिया रहता है, किसी में क्लियर स्पैन दे दिया रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं, तो इसको समझेंगे। जैसे ये दीवार है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है यह वाली, इसको हम बोलते हैं क्लियर स्पैन। यानी कि अगर हम कहें कि दीवार के या किसी भी जो ये दो दीवारों के बीच की अंदर की जो लंबवत दूरी होती है यह वाली, इसको हम बोलते हैं स्पष्ट विस्तार। अब प्रभावी की बात करते हैं, तो जैसे ये हो गया, तो इसका मध्य बिंदु लेंगे, ठीक है, और इस दीवार का भी मध्य बिंदु लेंगे, तो इनके बीच का जो दूरी होता है इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट विस्तार और जो प्रभावी विस्तार यानी इफेक्टिव स्पैन में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर से हम बता दे रहे हैं, जैसे अगर इस दीवार की मोटाई 20 है, ठीक, समझिएगा, इसकी भी क्या है 20 है, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं 5 मीटर, ये 20 सेमी है, ठीक है, 20 सेमी है। अब बात करें अगर इसका क्लियर स्पैन कितना होगा, स्पष्ट विस्तार कितना है, तो स्पष्ट विस्तार है 5 मीटर। ठीक, अगर इफेक्टिव की बात पूछा जाए कि इफेक्टिव इसका कितना है, तो 5 प्लस इसका आधा कितना आ जाएगा, 0.1 प्लस 0.1, यह हो जाएगा, तो कर देंगे 5.2 मीटर। तो ये क्या होगा, इफेक्टिव स्पैन हो गया। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और चैनल का सपोर्ट करें, अधिक से अधिक शेयर करें जितने भी सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं। और मैं फिर सिविल स्टूडेंट्स का कहना चाहता हूं कि वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो वीडियो देख रहे हैं वो अगले सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसको भी कमेंट ज़रूर करेंगे, तो मैं उसी के आधार पर सब्जेक्टों को पढ़ाऊँगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।